हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। दोस्तों जरा आप सोचिए, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो कितना परेशान हो जाते हैं। आपका परिवार परेशान हो जाता है, आपके कुटुंब परेशान हो जाते हैं, आपके दोस्त परेशान हो जाते हैं। दोस्तों मैं उमाकांत मिश्रा, योगा थेरेपिस्ट एंड हेल्थ एडवाइजर आयुर्वेदा, आज आपको एक सिस्टम देने जा रहा हूँ। वो सिस्टम जो कि आपको कभी बीमार ही नहीं पड़ने देगा। दोस्तों सिस्टम का मतलब आप समझते हैं? अगर आपको किसी ने कह दिया कि आपको तीसरी मंजिल पे 50 बाल्टी पानी चढ़ाना है, तो क्या आप चढ़ा पाएंगे? आप परेशान हो जाएंगे ना। लेकिन अगर उसी में आप उस पानी के कनेक्शन में एक टुल्लू लगा देते हैं तो कितना आसानी से ऊपर पहुंच जाता है और आप बड़े प्रसन्नता के साथ इस कार्य को कर सकते हैं। दोस्तों ठीक उसी प्रकार आज मैं आपको एक वो टिप्स देने जा रहा हूं जिसको अगर आप अपने भाग भरी जिंदगी से 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा लगा देते हैं तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दोस्तों ये पक्की बात है। तो अब शुरू करते हैं आज का शानदार, जानदार और एक्टिव सिस्टम, जिसका नाम है संपूर्ण योग। दोस्तों अगर आप सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो आपका शरीर सदा स्वस्थ, सुडौल और निरोग रहेगा। दोस्तों इस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले हम सुखासन से पद्मासन में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान मुद्रा लगाएंगे। ध्यान मुद्रा लगाने के बाद 3 या 5 ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद सुप्रभातम, आप जिस भी देवता को मानते हो, जिस भी इष्ट को मानते हो, उसका आवाहन करेंगे। आज हम 3 ओम के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। अब हाथ को ऊपर उठाते हुए पूरी ताकत के साथ खींचते हुए कान में मिलाते हुए प्रणाम की अवस्था में आना है। पिछले जो बैकबोन है उसको ऊपर की तरफ खींचना है। फिर प्रणाम की मुद्रा में आना है। घुटने पर हाथ रखते हुए जमीन को स्पर्श करना है। फिर ऊपर उठते हैं और योग में शामिल होते हैं। सबसे पहले हम अपने पैर को पूरा खींचें और आगे से हाथ लाते हुए घुटने को सटाते हुए जमीन के साथ स्पर्श करना है। फिर ऊपर इस तरह से आप अपने गिनती के अनुकूल, समय के अनुकूल इसकी गिनती बढ़ा सकते हैं। पूरा शरीर को पीछे खींचना है दोस्तों। इसको भुजंगासन का दूसरा रूप भी आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे पैर को करना है। पूरा पैर को खींचिए, फिर से घुटने को जमीन के साथ सटाते हुए पूरा शरीर को खींचिए और फिर जमीन के साथ स्पर्श कीजिए। इस तरह से आप समय के अनुकूल 5, 7, 10 तक कर सकते हैं। दोस्तों अब पंजे को आगे की तरफ खूब खींचना है, फिर उसी तरह से पीछे खींचना है। देखिएगा, पूरा आगे फिर पूरा खींचना है। दोस्तों योग का मतलब होता है जोड़ना। आप अपने शरीर के पूरे अंग को जोड़िए।
अभी आप देखेंगे कि अंगूठा से लेकर सिर तक आपका शरीर एक दूसरे से कैसे जुड़ेगा। उसके बाद हम आध्यात्म के साथ, ब्रह्म के साथ जुड़ेंगे ध्यान की अवस्था में। तो योग का मतलब होता है शरीर को जोड़ना। पंजा आगे पीछे करने के बाद हम अंगूठा से थोड़ा सा हाथ पैर को फैलाएंगे और अंगूठा को दबाना शुरू करेंगे। ये अपना पहला जोड़ है। आप आंख बंद करके ध्यान लगाएं। योग का मतलब है शरीर के साथ जुड़ना, मन के साथ जुड़ना, अपने पार्ट्स के साथ जुड़ना, जिसको साइकोलॉजिकल भाषा में इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। अब आप देखें आपका अंगूठा बिल्कुल सही है और अब आप आगे बढ़ें। एंकल के साथ जुड़िए। उसके बाद घुटना को दबाएं जमीन की तरफ। अगर आप चाहें तो तकिया रख सकते हैं। इससे आपको आर्थराइटिस में काफी आराम मिलेगा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। उसके बाद पूरा रोटेट करें। आपका घुटना दर्द कभी नहीं होगा। आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साटिका की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। गिनती दोस्त आप अपने समय के अनुकूल रख सकते हैं। 10 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं। उसके बाद घुटना के बाद आप अपने कुल्हे का ध्यान लगाएं। देखें कुल्हा सही है, घुटना सही था। आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करो। उसी तरह से दूसरे पैर को करना है। गिनती आप अपने अनुकूल रख सकते हैं। 10, 15, 20 धीरे धीरे आप आगे बढ़ाएं। ये हर उम्र के लोग कर सकते हैं। बच्चे अगर करते हैं तो कभी भविष्य में उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। इसके बाद बटरफ्लाई करना है। बटरफ्लाई में लोग गलती क्या करते हैं, सीधा ऐसे हाथ को उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको जो ये केहूनी है इसका ऊपर वाला भाग दिखना चाहिए, ऐसे। उसके बाद आप बटरफ्लाई करें। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधा और बटरफ्लाई। गिनती 30, 25, 50 आप समय के अनुकूल इसको बढ़ा सकते हैं। इससे आपका जंघा जो उतर जाता है, कई लोगों को आपने देखा होगा 50 के बाद दिक्कतें आ जाती हैं, वो नहीं आएंगी। इसके बाद आपने सिंगल बटरफ्लाई करना है दोस्तों। ठीक, इसको भी आप अपने समय के अनुकूल काउंट कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरे पैर का करेंगे। अब हम करेंगे हाथ के आसन। अभी हमारा जो नाभि के नीचे का अंग था, जो कि हमने अभी किया, अभी हम करेंगे हाथ का आसन। बंद करिए मुट्ठी को खूब जोर से, ऐसे खोलिए, ऐसे बंद करिए अंगूठे को, झटके के साथ ऐसे खोलिए। इससे आपको कभी पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, जोर से मुट्ठी बंद करिए, झटके के साथ खोलिए। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप अपने गिनती के हिसाब से ऐसे बंद करिए, जोर से, झटके के साथ खोलिए, बंद करिए, झटके के साथ खोलिए। अब इसको मुट्ठी को रोटेट करना है। ध्यान देना है कि आपकी सिर्फ मुट्ठी रोटेट हो। कई लोगों की पूरी रोटेट होती है, तो आपने सिर्फ मुट्ठी को रोटेट करना है दोस्तों। इससे आपके रिस्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आर्म्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसी तरह से दोनों हाथ का करना है। अगर देखते हैं आप किसी का पूरा घूम रहा है तो आप हाथ को पकड़ सकते हैं, सिर्फ रिस्ट घूमना चाहिए, ऐसे ऐसे। फिर दूसरे हाथ को भी आप ऐसे पकड़ सकते हैं अगर पूरा रोटेट होता है तो। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये खूब तेजी के साथ, ये सूक्ष्म व्यायाम है दोस्तों, आपके मांसपेशियों को खिंचाव, पावर प्रोड्यूस करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन सही से होते हैं और आपको किसी भी प्रकार के शरीर में तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है दोस्तों। इधर झटका के साथ कान में हवा लगना चाहिए, इस तरह से झटका लगाना है दोस्तों। उसके बाद रोटेट करना है आर्म्स को।
आप देखे होंगे कई लोगों को जब बीपी हाई होता है तो आर्म्स लॉक हो जाता है, लोग सोचते हैं कि पैरालिसिस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आपका ब्लड में जो वायु था वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने लगता है तो आपके आर्म्स लॉक हो जाते हैं, और आप उसी टाइम अगर रोटेट कर देंगे तो आपका बाजू ठीक हो जाएगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो केहूनी है वो चेस्ट को रोटेट करे और फिर आपने दोनों को करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपका केहूनी एक दूसरे से टच करे, इससे आपका छाती बलिष्ठ होगा, आपके कंधे मजबूत होंगे, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और सुडौल रहेगा दोस्तों। इसी तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करना है। आप गिनती अपने अनुकूल रख सकते हैं, 10, 15, 20, 25 समय के अनुकूल। फिर आगे सटाना है केहूनी को, फिर पीछे देखिए ऐसे सटाना है, फिर ऐसे पीछे सटाना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पीछे जाएंगे और लंबा गहरा सांस खींचते हुए गर्दन को पीछे करेंगे। देखिए इससे आपको कभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीढ़ की हड्डी खींचना है, गर्दन पीछे करना है। आपको लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस भी होती है, उसमें भी आराम मिलेगा। फिर आपने गर्दन की एक्सरसाइज करनी है। ध्यान देने वाली बात है, नीचे लें तो सांस लें और ऊपर छोड़ें, गर्दन पीछे। उसके बाद 3 रोटेशन। फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपने थोड़ा सा विश्राम करना है। आपने ध्यान लगाना है कि अभी तक आपके सारे शरीर के अंग स्वस्थ हैं। अब आप बैठ के आसन, योग में 3 आसन होते हैं, बैठ के, खड़े होके और लेट के। तो अभी हमने बैठने का आसन पूरा किया है, अब हम खड़े होने का आसन करेंगे। तो खड़े होने के लिए सबसे पहले हम अपने घुटने को मोड़ते हुए खड़े होने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। ये घुटना सटेगा, कमर पीछे। इससे आपको न लुम्बर, न घुटने, न अर्थराइटिस, न सर्वाइकल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्त। जैसे हमने कहा, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, बलिष्ठ रहेगा। आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी आपका शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। आपके शरीर में उतनी अच्छी रक्त संचार होगी। आपके शरीर में एजिंग फैक्टर्स खत्म हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ है। आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। ये दोस्तों इस तरह से करना है। देखिए, सटाने का प्रयास और फिर जमीन के साथ, फिर सटाने के प्रयास साथ, जमीन के साथ, सटाने का प्रयास, जमीन के साथ, सटाने का प्रयास, जमीन के साथ। इससे आपको न लुम्बर होगा, न अर्थराइटिस होगी, न सर्वाइकल होगा। अब दोस्तों यहाँ से खगासन करेंगे खड़ा होने के लिए। ये देखिए, आपकी जो बैकबोन है पूरा उसको खींचिए, भार दीजिए, जिससे उसके अंदर की जो गद्दियां हैं, जो भी उसके अंदर में छोटे 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 स्कल्स जुड़े हुए हैं, स्कल्टन जुड़ा हुआ है, उसके अंदर लुब्रिकेशन रहे। ये देखिए। उसके बाद अब हमें घुटने पे हाथ रखते हुए खड़े होना है। अब थोड़ा सा आपने धीरे धीरे घुटने को जर्क देना है, रोटेट करना है दोस्तों। देखिए, लेफ्ट से राइट, मतलब अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ।
इसे भी आप अपने काउंट के हिसाब से कर सकते हैं। अब दोनों पैर के घुटने को सटा करके रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा जर्क देना है, धीरे धीरे नीचे तक बैठने का प्रयास करना है। या आप अपने गिनती के हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ से खड़े हो जाना है। यहाँ से दोस्तों हमने सूर्य प्राणायाम करना है। सूर्य प्राणायाम में ध्यान देना है, आपने सूर्य देव को ध्यान लगाना है। काउंटेबिलिटी लगभग 12 की होती है, वो करना है। आपने सिर्फ आसन करने हैं, धीरे धीरे इसकी गति बढ़ानी है और काउंट भी बढ़ाना है। एक पैर का हम 5 करेंगे या 3। सबसे पहले सूर्यदेव को स्मरण करना है, उनका ध्यान लगाना है और हाथ को ऊपर ले जाना है। 1, फिर नीचे जाएंगे, फिर जमीन के साथ, फिर ऊपर, फिर अगला पैर, फिर आगे, फिर ऊपर करते हुए स्पर्श करना है। आपको मुद्रा का ध्यान नहीं रखना है, सबसे पहले आप अपने स्पीड को बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आप अपने गिनती के हिसाब से एक पैर का 3 5 10 कर सकते हैं। अब मैं एक थोड़ा स्पीड में करके दिखाता हूं। इस तरह से आपने करना है। उसके बाद यहां से आपने शवासन करना है। थोड़ा सा जमीन में लेट जाएं, शरीर की थकान को कम करें, ध्यान दें आपकी हथेली बिल्कुल कमर के साथ, पैर बिल्कुल खुला हुआ लगभग 1 फीट। आपने शरीर की थकान को कम करना है। आने जाने वाली सांस को ध्यान लगाएं। यह योग निद्रा है, इसके विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। यह बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है योग निद्रा शवासन। इसके लिए आपको कम से कम आधा घंटा 45 मिनट समय चाहिए होता है। आज हम सिर्फ अपने शरीर की थकान को मिटाने के लिए इसको 5 मिनट तक कर सकते हैं, 3 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं। आपके पैर की थकान मिटती हुई, आपके घुटने का थकान मिटता हुआ, आपकी जंघा, आपकी कमर, आपके पेट, आपका वक्षस्थल, आपकी थकान कम हो रही है, ऐसा फील करें। आने वाली जाने वाली सांस को काउंट करें, उसकी गति को पहचानें। धीरे धीरे आपकी सांस की गति कम हो रही है। हाथ की थकान, कंधे की थकान, मस्तिष्क की थकान समाप्त हो रही है, ऐसा फील करें। आप रिलैक्स फील कर चुके हैं।
आपका शरीर हल्का हो चुका है। अब हम पुनः योग में शामिल होंगे। यहाँ से करेंगे पवन मुक्त आसन। 1 2 1 2। यह आपको मोटापा के लिए भी बढ़िया है, कमर दर्द के लिए भी बढ़िया है, आपके पवन मुक्तासन गैस के लिए बढ़िया है, पेट के लिए बढ़िया है। आप गिनती अपने अनुकूल रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये तीसरा आसन पवन मुक्तासन। ये मोटापा भी कम करेगा आपका। इसके बाद करेंगे नौकासन। सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस, लुम्बर स्पॉन्डाइटिस कभी नहीं होगा। यहाँ पे 2 मिनट 1 मिनट रुक सकते हैं। फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। दोस्तों ये संपूर्ण योग है। आप देखेंगे आपका सारा शरीर का हड्डी, पसलियां सब एक दूसरे से जुड़ने में मजबूती महसूस करेगी। किसी प्रकार का कहीं कोई दर्द नहीं होगा। इसके बाद आप धीरे से पलटे और विष्णु भगवान की तरह आसन बनाएं। विष्णु आसन, आंख बंद, पैर पूरा ऊपर करें, नीचे करें, ऊपर करें, नीचे करें, ऊपर करें, नीचे करें। अब इसको दूसरी अवस्था में करेंगे। ऊपर करें, नीचे करें, ऊपर करें, ऊपर, नीचे, और आगे करें, फिर ऊपर करें, आगे करें, ऊपर करें। इसके बाद हाथ सीधी करके पूरे पैर को ऊपर उठाएं। इससे आपका जो जंघा से हड्डियां कभी कभी फिसल जाती है, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह गिनती अपने अनुकूल रख सकते हैं आप। उसी तरह से दूसरे पैर का भी करना है। ऊपर नीचे, फिर आगे नीचे, ऊपर नीचे, आगे नीचे, ऐसे ऊपर नीचे, और फिर इसको कंटिन्यू कर दें। आप गिनती अपने अनुकूल रख सकते हैं। अब आप पेट के बल लेट जाएं, थोड़ा सा विश्राम करें। दोस्तों तकिया की ज़रूरत अपने शरीर को नहीं होती, परंतु हम लोग लगाते हैं, इसीलिए सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। आप हाथ के ऊपर ऐसे सोएं। कभी भी ऐसा दर्द हो गर्दन में, हाथ में, तो आप ऐसे विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आसन शुरू करेंगे। एक पाद द्विपाद आसन। एक पैर ऊपर उठाना, हाथ आगे उठाए, अपोजिट पैर और अपोजिट हाथ। ये लुम्बर स्पॉन्डाइटिस के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है दोस्तों। काउंटेबिलिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लुम्बर स्पॉन्डाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस, पीठ दर्द, सब के लिए फायदेमंद है। फिर आप जंघा के नीचे पैर रखें, हाथ रखें, एक पैर ऊपर, दूसरा नीचे। जंघा के नीचे हाथ रहना है। इसके बाद आप दोनों पैर को ऊपर उठाएं, नीचे करें, ऊपर उठाएं, नीचे करें। यहाँ से हनुमान आसन, जिस तरह से हनुमान जी हवा में उड़ते थे। फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। थोड़ा सा थकान कम करें। अगर थकान नहीं हुई है तो आप लगातार कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे धनुरासन। दोस्तों ये माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। थायराइड में, पीसीओडी में, हर जगह आपको ये काम करेगा। ये उसके बाद यहाँ से हम उठेंगे, थोड़ा सा दंड करेंगे,
यहाँ से थोड़ा सा जमीन के साथ स्पर्श करते हुए भुजंगासन करते हुए शरीर को पीछे खींचेंगे। यहाँ से हम करेंगे सशस्त्र आसन। ये आसन भी बहुत उत्तम आसन है। आपका कमर दर्द, आपका पीठ का दर्द बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ से करेंगे दोस्त व्याघ्रासन। इस तरह से पोस्टर बनाएं, एक पैर को आगे करें, पीछे करें, ठीक। और अब आप यहाँ से करेंगे व्याघ्रासन। ये मोटापे के लिए बढ़िया है, आपके लिए बहुत ही उत्तम एक्सरसाइज है। देखिए ये इसको आप लगातार कर सकते हैं, गिनती अपनी तरह से। इसका दूसरा ये आगे हम बात करेंगे पावर योगा की, जिसमें इसकी बहुत बड़ी जरूरत होती है। यहां से दोस्तों यहां से करेंगे हम उष्टांग आसन। ये हाथ को पीछे ले जाते हुए इस तरह एड़ी पे, इधर से ले जाते हुए इस एड़ी पे। ये माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज। फिर से ऊपर आएंगे, फिर करेंगे। आप इसको 5 बार करें, फिर खाली करेंगे इसको। शरीर को विश्राम की अवस्था में लेके आए और वज्रासन में बैठे। इसको आप 5 बार कर सकते हैं और एक आसन में कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तक रुक सकते हैं। यहां से करेंगे सर्वांग आसन। सबसे पहले बैठ जाएंगे और यहां से शरीर को सीधा पीछे खींचते हुए कमर के ऊपर हाथ रखेंगे। सर्वांग आसन। आप देखिए, ये नाम ही जैसे सर्वांग है, सारे शरीर का आसन है ये, और ये शीर्षासन का सब्स्टिट्यूट है। कई योग ऋषियों का मानना है कि पारिवारिक लोगों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए। यहां से करेंगे सर्वांग आसन। ऐसे यहाँ आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक रुक सकते हैं समय के अनुकूल। यहाँ से आप अपने पैर को रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार आपके लुम्बर की कोई प्रॉब्लम नहीं, कुल्हे उतरने की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आगे पीछे पीछे आगे। यहाँ से करेंगे ये चक्षु के ऊपर, कर्ण पे आसन कर सकते हैं या चक्षु पे ला सकते हैं। हाथ को नीचे करेंगे, यहाँ से कर दीजिए हलासन। फिर ऊपर उठिए, कमर पर हाथ रखते हुए आपने करना है मस्तिष्क आसन। ये देखिए, जहाँ पे आप बिंदिया लगाते हैं, माता बहनें बिंदिया लगाती है, पुरुष चंदन लगाते हैं, वहाँ भार देना है आज्ञा चक्र। इससे आपकी मस्तिष्क एक्टिव हो जाती है। इसी तरह से दूसरे पैर का भी करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आप फिर शरीर को ऊपर करें, सर्वांगासन की अवस्था में आए, पुनः नीचे आकर के थोड़ा सा लोढ़कन आसन करेंगे। इस तरह से करके आप बैठ जाएं। यहां से करेंगे प्राणायाम। सबसे पहले आंख को बंद करते हुए कपालभाति प्राणायाम। यह प्राणायाम की बहुत विशेषता सुनी होगी आपने। यह आपके लिवर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबको उत्तम करेगा। आंख बंद करते हुए उस चीज़ का ध्यान करना है।
करेंगे। आज हम 10 करते हैं, आप समय के अनुकूल उसको बढ़ा सकते हैं। यहां से करेंगे भास्त्रिका प्राणायाम। आपने ध्यान रखना है, भास्त्रिका प्राणायाम में नासिका को बंद करना है, एक नासिका को, और दूसरा पेट पर हाथ रखना है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट बाहर होना चाहिए, इस प्रकार, और जब छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप इसको कंटिन्यू 10 का, 15 का, 20 का, 30 का सर्किल बना सकते हैं। 15 इस नाक से, 15 इस नाक से, और 15 दोनों नाक को छोड़ के। तो अभी हम करते हैं भास्त्रिका प्राणायाम 10 के साइकिल में। यहां से करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम लगभग सेम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपने 1 मिनट अगर रोकते हैं तो दूसरे मिनट तक रोकते हैं, छोड़ते हैं और फिर रोकते हैं। जैसे रुकना है, अपने नाड़ी को पहचानना है, हवा की गति को देखना है और दूसरे नाक से छोड़ना है। अनुलोम विलोम में थोड़ा देर रुकते हैं और थोड़ा देर छोड़ते हैं। फिर से एक बार करके देखते हैं भास्त्रिका प्राणायाम। ये देखें, एक नाक से हुआ, दूसरे नाक से, दोनों नाक को खुला छोड़ के इसको कंटिन्यू करते हैं। और फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम। यहां से करेंगे शीर्षासन। दोस्तों, आज लोग क्या करते हैं, नशे का शिकार है, गुटखा पान बहुत खाते हैं, सुपारी खाते हैं। ये माउथ कैंसर का बहुत बड़ा साइन है, जबकि उसके ऊपर लिखा हुआ है तंबाकू सेवन करना वर्जित है, फिर भी लोग खा रहे हैं। तो आपने उसके लिए करना है शीर्षासन। देखिए, आपको ध्यान देना है, प्रतिदिन शाम को आपकी उंगली, आप 4 उंगली लें और देखें आपका मुंह पूरा खुल रहा है इस तरह से। आपके मुंह में 4 उंगली जा रही है तो आप सुरक्षित हैं। अगर मुंह छोटा हो रहा है, कम खुल रहा है, तो आपके लिए डेड सिग्नल है कि आप कैंसर के शिकार होने वाले हैं। इस तरह से करेंगे शीर्षासन। इसके बाद दोस्तों आप कर सकते हैं गुब्बारा आसन, जो कि सांस के लिए बहुत जरूरी है। कोरोना में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। देखिए, ये भी आप अपने गिनती के अनुकूल कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे शीतली प्राणायाम। देखिए, दोस्तों यहां से करते हैं भाती प्राणायाम। यह भी शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हार्ट पूरा इससे अपडेट रहेगा, हार्ट पूरी फैलेगी, पूरा कोई प्रॉब्लम हार्ट में नहीं आएगी, न बीपी की, न शुगर की, किसी भी तरह की प्रॉब्लम शरीर में नहीं आएगी दोस्तों। तो अब करते हैं भाती। देखिए, सबसे पहले ऐसा 5 बार या 3 बार करके आप अपने चेस्ट के अंदर फंसे हुए कफ को देखेंगे। आप अपने म्यूकस को देखें कि आपकी सांस की गति बिल्कुल सही है। देखिए, बिल्कुल सही है, आपका म्यूकस बिल्कुल जमा नहीं है,
आपकी सांस की नली सब साफ सुथरी है, आपके छाती में कोई कफ नहीं जमा है, तभी आपने इसको करना है। अगर आप ऐसा फील करते हैं कि कहीं म्यूकस जमा है, छाती में कफ है, तो कृपया आप इसको ना करें। इससे आपका आघात हो सकता है, आपके हड्ड फट सकते हैं। ठीक है, तो इस वार्निंग को, इस जो आवश्यक चीजें हैं, इसको देख लेना है। एक बार फिर देखते हैं और फिर लगातार करते हैं। बिल्कुल सही है, किसी प्रकार का म्यूकस नहीं है, छाती बिल्कुल साफ है, इसमें किसी प्रकार का कफ नहीं जमा है। और इस आसन को लगातार करने के बाद में आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम, जिससे आपके शरीर की गति धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए। अभी हम 30 और 50 के बीच की साइकिल करते हैं, देखिएगा। दोस्तों, अभी तक हमने किया है योग, प्राणायाम, योग के व्यायाम, और अब करेंगे ध्यान, जो कि आपको इस यूनिवर्स से दूसरी दुनिया में लेके जाता है। मेडिटेशन के लिए सबसे जरूरी ध्यान करेंगे। अभी आप अपने हाथ को आगे लाएं, धीरे से आंख को खोलें, जो अंगूठे के बीच में अर्ध चंद्र बना हुआ है उसके ऊपर फोकस करें। जब आगे की चीजें दो दो दिखने लगे तो इस हाथ को नीचे करें और इसको देखते रहें। यह आसन आंखों के लिए भी बहुत उत्तम है और ध्यान के लिए भी। अगोचरी मुद्रा, जब आपकी आंखें आगे दो दो सब चीजें हटके एक दिखने लगे, आंखों में दर्द महसूस होने लगे, तो इसको धीरे से बंद करें, फिर खोलें, अंगूठे के पास देखें अर्धचंद्राकार, और फिर नीचे करते हुए उसके ऊपर त्राटक करें। इससे आपकी आंख की ज्योति भी बढ़ेगी, आपके आंख में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद धीरे से नासिका को देखेंगे, गोचरी मुद्रा, धीरे से आंख बंद करेंगे, फिर से आंख खोलते हुए फिर नासिका पे देखें और आंख बंद करें। आप जिस भी देवता को मानते हैं, इष्ट को मानते हैं, उसको अपने नाक के अग्रशिरा पर, नासिका पर स्थापित करें, उनके ऊपर ध्यान लगाएं। मेडिटेशन, पावर ऑफ यूनिवर्स। इस मेडिटेशन से आप अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, शरीर के बाहर से अपनी दुष्प्रवृत्तियां को बाहर निकालें। जो आज्ञा चक्र है, जहां हम बिंदी लगाते हैं, वहां ध्यान को फोकस करें। शरीर से अपनी पूरी कुरीतियों को बाहर निकालें। कम से कम 5 मिनट शांत बैठें। आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ। आपका मस्तिष्क बिल्कुल स्वच्छ, थकान मिटता हुआ। इसको मेडिटेशन सेशन में विस्तृत जानकारी दी हुई है, आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर कर सकते हैं। ब्रह्मांड की शक्ति आप अपने अंदर बटोर सकते हैं।
आप यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ अपने अंदर समेट सकते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। यहाँ से पुनः 3 योग करेंगे, शांति पाठ करेंगे और फिर इस वातावरण में शामिल हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस खींचते हुए मेरुदंड को खींचना है और ओम करना है। प्रणाम की मुद्रा में आएंगे, प्रणाम करेंगे और शांति पाठ करेंगे। ओम अस्तु मां सद्गमय, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु, ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्यो मृक्षीयमामृता। ओम नेहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब पुनः शरीर को खींचते हुए, कान के साथ स्पर्श करते हुए, दोनों हथेली को मिलाते हुए शरीर को ऊपर खींचना है। पुनः प्रणाम की मुद्रा में आते हुए जमीन को स्पर्श करके अभी के समय को बहुत बहुत धन्यवाद करना है। अपने शरीर को धन्यवाद करना है कि आपको योग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। और धीरे से अपने आँखों को मलना है, कान को मलना है, बालों पे हाथ फेरते हुए धीरे 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 हथेली के अंदर ही आँखों को खोलना है। दोस्तों, अब आप अपने वातावरण में दैनिक दिनचर्या में लग सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।